दोस्तों, इस वर्ष की जो होली है वो बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों? अरे भैया, इसकी वजह बहुत खास है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों ये होली इतनी अनोखी और महत्वपूर्ण होने जा रही है। 13 मार्च को हम होलिका दहन करेंगे और 14 मार्च को रंगों का महाउत्सव मनाएंगे। और इस साल एक बहुत ही बड़ा चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण होता है तो होली का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। जो लोग साधना करते हैं, तंत्र क्रियाओं में विश्वास रखते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या फिर जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब सोचिए, 2025 में होली के दिन ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान यदि कोई भी क्रिया, कोई भी उपाय किया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। चाहे आप ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई विशेष उपाय करें, चाहे धन खींचने वाले यंत्र को सिद्ध करें, ये दिन हर साधना के लिए अत्यंत प्रभावशाली रहेगा। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारियां देंगे जिनसे आप भी लाभ उठा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसे पूरे मन से सुनिए और समझिए। और हां, दिल खोलकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए राधे राधे जय श्री कृष्ण, क्योंकि होली भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अब बात करते हैं सूतक काल की। चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब लगेगा, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब भी हम आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, ये जश्न का त्योहार है। ये खुशी, उल्लास और प्रेम का पर्व है। इस दिन विशेष रूप से खान-पान, नृत्य, गायन का आयोजन होता है। ये त्योहार हमें हमारे जीवन के हर पहलू में खुशियों का एहसास कराता है। इस दिन हम अपने सभी मतभेदों को भूल जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में खुशियों के रंग भरने का काम करता है। इसे रंग महोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों को एकता और प्रेम के सूत्र में बांधता है। लेकिन दोस्तों, होली के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी बताएंगे। और सबसे खास बात, हम आपको बताएंगे होली की राख के 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग, जिनके बारे में जानकर आप भी होली की राख को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। भारत के कई प्रदेशों में होली की शुरुआत एक विशेष परंपरा से होती है, जिसमें एक पेड़ की शाखा काटकर उस पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बांधे जाते हैं। कुछ स्थानों पर उस शाखा को जमीन में गाड़कर लोग ढोलन गाड़ों के साथ मदमस्त होकर नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं और पूरे उल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। क्या आप जानते हैं, जिस प्रकार दीपावली पर जलने वाले दीपों की गर्मी से वातावरण शुद्ध होता है और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार होली की जलती अग्नि और गुलाल की गंध से भी हानिकारक कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, होली के दिन जोर जोर से गाने और चिल्लाने से गले का भी व्यायाम होता है, जिससे स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। अब आइए जानते हैं कि होली की राख के कौन-कौन से चमत्कारी प्रयोग किए जा सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप इन उपायों को जानेंगे तो आप भी होली की राख को अपने घर में रखने लगेंगे। ये कोई साधारण राख नहीं है, बल्कि इसमें ब्रह्मदेव का आशीर्वाद समाया हुआ है। होली माता की शक्ति से ये राख बड़ी से बड़ी नकारात्मकता को भस्म कर सकती है। होली की राख के 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग। 1. रोगनाश। यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और दवाओं से कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अग्नि में डालें। अगले दिन राख को रोगी के शरीर पर लगाकर स्नान कराएं। इससे शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। 2. तांत्रिक बाधा से मुक्ति। यदि किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका या तांत्रिक क्रिया करवाई है, तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अग्नि में डालें। अगले दिन राख को शरीर पर मलें और स्नान करें। इससे नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। 3. पति पत्नी संबंधों में सुधार।
यदि पति किसी अन्य महिला के प्रभाव में है तो होली दहन के समय गोमती चक्र को 7 बार होली की परिक्रमा कर आग में डालें। इससे पति पुनः आपके प्रति आकर्षित होगा। 4. धन प्राप्ति। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा तो होलिका दहन के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम भोजपत्र पर लिखें और उस पर गुलाल छिड़क कर होली की अग्नि में अर्पित करें। जल्द ही आपका धन वापस मिलेगा। 5. भूत प्रेत बाधा से बचाव। यदि घर में नकारात्मक शक्तियां हैं तो होली की राख को चांदी के ताबीज में भरकर घर में रखें। 6. व्यवसाय में वृद्धि। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन वृद्धि होती है। 7. घर में सुख शांति। होली की राख को गंगा जल में मिलाकर पूरे घर में छिड़के, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। 8. बच्चों की नजर उतारना। होली की राख को काजल में मिलाकर बच्चों की नजर उतारें। 9. शत्रुओं से बचाव। यदि कोई शत्रु अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है तो होली की राख को दरवाजे पर छिड़क दें। 10. भाग्य सुधार। होली की राख को अपने पर्स में रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और हां, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आपकी मदद अवश्य की जाएगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस रात को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। और भी इसके जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। ये वीडियो 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आप के जीवन को बदल कर रख देगी। यदि आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को लाकर के सर्वार्थ सिद्धि योग में, अब गूगल पे भी सर्च करके देख लेना कि होली का दहन के समय और होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे है। होलिका दहन के सुबह ठीक है तो सर्वार्थ सिद्ध योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली की राख को सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रार्थना करना है। इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है, आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा रही है तो होलिका माता के आपको सीधे फेरे लेकर के आपको उल्टे फेरे लेने हैं और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आग की जड़ जलती होली में फेंकना है। आग किसे बोलते हैं? मदार के पौधे को, जिसे हम अकबर के नाम से जानते हैं। तो मदार के पौधे की जड़ जलती होली की आग है, उसमें आपको फेंकनी है और उल्टे फेरे लेने हैं। और कितने फेरे लेने हैं? 7 फेरे लेने हैं। तो इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष में, राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाएं और आपको प्रार्थना करनी है। और आप चाहे तो थोड़ी सी होली की राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो ये उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है तो वो होली पर एक नारियल, एक जोड़ा लौंग, पीली सरसों, इन सभी वस्तु को लेकर के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करें और होली की अग्नि में डाल दें। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसे कि भूत प्रेत का भय हो, शत्रु का भय हो, परीक्षा का भय हो, राजनीति का भय हो, कैसा भी भय हो, वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तो आप होली दहन की शाम को
अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी आटा का दीपक बनाएं और चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छेड़ा करके दीपक जला करके आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने का आपको निवेदन करना है। तो ये उपाय होली के दिन कारगर सिद्ध होता है। आपको जो आर्थिक हानि हो रही है वह आर्थिक हानि होना बंद हो जाती है। चलिए 2 प्रयोग और बता दो, इसके बाद वीडियो समाप्त करूंगा। दोस्तों, किसी बालक अथवा बड़े को शीघ्र ही नजर लगती है तो होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली माता को प्रार्थना करने के बाद होली की राख लाना है और इसे तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर के गले में धारण कर लेना है। धारण करते ही नजर दोष लगना बंद हो जाएगा। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक आपको नजर क्यों ना लगा ले, वो नजर नहीं लगेगी। और एक अंतिम बताना चाहूंगा, होली की राख का दोस्तों ऐसा माना जाता है, होली की राख को लाल कपड़े में बांध करके, होली की थोड़ी सी राख को लाल कपड़े में बांध करके अगर आप अपने धन स्थान पर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है ये धन की जावक को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक खर्च को रोकता है, और ये धन की आवक को बढ़ाता है, अर्थात ये सभी ओर से धन को आकर्षित करता है, धन को खींचने का काम करता है। ऐसा भी माना जाता है नित्य होली की थोड़ी सी राख खाने से हमें अन्य प्रकार की जो व्याधि होती है, जैसे कि कोई रोग है, भयंकर रोग जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। और होली की राख कर नित्य तिलक लगाने से अगर कार्य सभा में जाना हो या फिर आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं आप चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले तो होली की राख का तिलक लगा करके जाइए। होली की राख और सफेद चंदन दोनों को मिला लीजिए और तिलक लगा करके जाइए। उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी को माने, लोग आपके अनुरूप चले, आपके वशीभूत हो जाएं, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाएं। लोग आपकी बात मानेंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि होली की राख के जो 10 एवं जो गुप्त और भी इसके अनेक प्रयोग बताया हो, वो प्रयोग आपके जीवन में कल्याणकारी साबित एवं मंगलमय साहब जरूर होंगे। दोस्तों, दम है तो होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है, छप्पर फाड़ धन बचेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन ये 5 पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह ने, अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, असुर का वध किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, के पूर्व संध्या में होली का दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि द्वितीय का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर के स्वयं को ईश्वर कहना, अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा कर आदि की केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ होती है, देवी देवताओं की पूजा करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे। उसका बाल भी बाका नहीं कर पाया। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसी चादर दी थी जिससे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, और इसका नाम क्या था? होलिका। होलिका उस चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर के चिता पर बैठी थी। दोस्तों, दिव्य योग से प्राचीन समय की बात है। दिव्य योग से वो चादर ओढ़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर के होली का नाम, दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है, और इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था?
थोड़ा सा कथा के माध्यम से बता दो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप हमारे परिवार के लोग हैं। जो भी मन में डाउट है, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछिए। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। और आप चाहे तो हैप्पी होली भैया भी लिख करते हैं। तो दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को मार दिया तो देखिए, असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, क्योंकि भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव ने मारा था और भगवान नरसिंह जी के नाखून में है। कश्यप को मारने के बाद असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगा। जब रूपी रक्त उनके हाथ में खुजली करने लगा, प्रभु नरसिंह के हाथ में खुजली करने लगा, तो नरसिंह जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष है, जिस वृक्ष पर अपने नाखून को गाड़ दिया। इससे नरसिंह जी की खुजली तो शांत हो गए, लेकिन वह वृक्ष दर्द से करहाने लगा और उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान आपने अपनी तो खुजली शांत कर ली, और ये असुर रूपी जो रक्त है कि हमारे पेट पर हम पर लाकर के आपने छोड़ दिया है, इससे हम अशुद्ध हो गए। और हे प्रभु, आपने जो नाखून गाना है, इसकी पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएगी, हमें इसकी पीड़ा सहन नहीं हो रही है। प्रभु, आप हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर उस वृक्ष की जब प्रार्थना सुनी तो भगवान नरसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि ही वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जब भी होली का समय आएगा, होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा, और पूर्णिमा के दिन और होलिका के दिन जो होली जलाई जाएगी, होलिका के दिन, उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह माता पद्मा के साथ में, अर्थात माता लक्ष्मी जी के साथ में निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष से प्रार्थना की जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए, तो आपकी सभी प्रकार के पाप है, दोष है, कष्ट है, कला है, उसे समाप्त कर देंगे। लेकिन इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम है, इन नियमों का पालन करना जरूरी है और आपको इसका 100% लाभ ही मिलेगा। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेकर जाना है और 5 बताशे लेकर के जाना है। करना क्या है, आपको 5 बताशे लेने हैं और एक नारियल लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा न मिल पाने पर आप जो है चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक नारियल को इस वृक्ष को भेद करना है और 5 आपने जो बताशे रखे हैं उसे दोने में, या फिर आप जो पत्ते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। एक पत्ते का दोना बना लीजिए और इस वृक्ष के नीचे रख दीजिए 5 बताशे को, और आपको एक नारियल को भेद करना है। आप चाहे तो 5 अगरबत्ती जला करके वहां पर रख सकते हैं और इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि वृक्ष राज, आप हमारी गरीबी है, आप हमारी समस्या है, आप हमारी निर्धनता है, इसे दूर करें, क्योंकि आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी तथा भगवान नारायण रूपी जो नरसिंह है, ये निवास करते हैं। मैं आप दोनों दिव्य शक्ति से निवेदन करता हूं, आप पर जो देवी शक्ति है, सबसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप पूर्ण रूप से हमारी गरीबी को, हमारी समस्या को, हमारी परेशानी को, जीवन में चल रही तकलीफ है, उसे आप दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है। और करना क्या है कि इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको बांध करके ले आना है। एक फल को लाल कपड़े में बांध करके ले आना है, और जब आप इसके एक फल को लाल कपड़े में बांध करके लाएं, तो उस समय इतना ध्यान रखना है कि पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। साथ ही साथ जब आप इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करें, 5 आप बतासे भेंट करें, तो उस समय इस बात का ध्यान रखना कि भेंट करने के बाद तत्काल इस वृक्ष को नहीं छूना है। इस वृक्ष को प्रणाम करना है। इस वृक्ष में निवास करने वाले देवी शक्ति को प्रणाम करना है। इसके बाद बोलना है कि ये वृक्ष में आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर में जितनी भी अलक्ष्मी है उसे आप खींचनी चाहिए, एवं आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने भी अवगुण हैं आप उसे खींच लीजिए
और आप मुझे सगुन प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने पाप है सबको खींचनी चाहिए और आप मुझे पुण्य प्रदान करें, क्योंकि इसे भगवान नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष को छुएगा, उनके सारे पाप होली के दिन स्वयं ये वृक्ष खींच लेगा और उसे पुण्यात्मा बना देगा। तो इस वृक्ष से इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, फिर इस वृक्ष को छूना है। दोस्तों, इस वृक्ष का नाम है गुलर। जी हाँ दोस्तों, गुलर वृक्ष के बारे में मैं आप लोगों को कई बार जानकारी बता चुका हूं। गुलर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात भगवान नारायण रूपी नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान नरसिंह देव ने इसे आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि होली के दिन अगर गूलर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, छू करके आया जाए, निवेदन किया जाए, तो आपके अंदर के अवगुण समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर में जो अलक्ष्मी बैठी हो को लक्ष्मी बैठी हो वह भाग जाती है। आपके अंदर में जो पाप है वह दूर हो जाते। आपने कैसा भी पाप किया हो वो पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वृक्ष को छूना है और इस वृक्ष से आपको प्रार्थना करना है। दोस्तों, इसी के साथ इस वृक्ष के फल को आपको लाल कपड़े में बांध कर के लिए आना है। और कितने बजे लाना है? आपको रात्रिकालीन 12 बजे के आसपास में ही जाना है और एक फल ले आना है और फल को बिना घर में किसी को बताएं आपको धन पेटी में रख देना है। जहां पर आप पैसे रखते हैं गल्ले वाला स्थान है, वहां पे रख देना है। दोस्तों, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। दोस्तों, छप्पर फाड़ करके धन बचेगा आपके घर में। लेकिन जब भी आप ये उपाय करें गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। देखिए, कोई भी करते हैं वो तभी फलकारी होता है जब किसी को न बताएं। यहां तक कि आपको अपनी पत्नी को भी नहीं बताना है, यहां तक कि अपने बच्चे को नहीं बताना है। टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है और सबसे ज्यादा आपको गुप्त रखना जरूरी है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा उपाय करता है, गुप्त रखता है, उसे उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। और खास करके इसमें विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तो पत्थर में भगवान देख सकते हैं, विश्वास नहीं तो आपके सामने में भगवान खड़े हैं, वो भी पत्थर तुल्य होते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर करिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी गरीबी मिटेगी। वीडियो का अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, नहीं खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में भयंकर गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती है। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों, हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में अवश्य लेकर रखने और गन्नों की संख्या 2 या 5 या फिर 7 संख्या होना चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगा लें। इससे होली माता जाते जाते हैं आपको धन से मालामाल तथा आपके गरीबी को साथ ले जाएंगे। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान छोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। दोस्तों, सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी पर शानी को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाती है। माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वो होली माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रहे गुजिया चढ़ाते समय देख लें कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए।
या तो 2 चढ़ा लें, या फिर 5, 7, 11 और 21 चढ़ा सकते हैं। लेकिन गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे में 1 की संख्या में गुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए।